अरे आराम से भाई, आराम से। अरे दोस्त जरा ध्यान से, वरना गाड़ी ठोक देता तुम्हें मैं। यहाँ आओ लड़के, नए नए दूल्हा मियाँ, मारूंगा नहीं तुम्हें। शादी की खबर पहले दिन ही गोल्ड ले आता ना मैं। अब तुम जैसे कंजूस दोस्त भी सोने चांदी की बातें करने लगे। अरे मेरे भोले शहजादे, तुम्हें पता है गोल्ड की कीमत क्या है? हम इस्तांबुल जैसी जगह पर पुलिस की तनख्वाह पे गुजारा करते हैं मेरे भाई। अरे अब क्या रुलाएगा पगले? अरे इधर आ मेरे दोस्त, गले लग जा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। तो क्या मिला तुम्हें? ताहिर, तुम जानते हो इस नाम की वहाँ कोई बच्ची नहीं थी, लेकिन जब मैंने थोड़ी सी कोशिश की तो तुम्हारी बीवी की बच्ची मिल गई मेरे दोस्त। तो फिर तुमने क्या सोचा? सारी रात काफी है सोचने के लिए। अब सुनाओ अपनी कहानी। फराक, मैं जानता हूं तुम नजीब की बेटी हो और बचपन से ही अमेरिका में पली बड़ी हो। इस शहर में पहले दिन तुम्हें विदात सयार ने एयरपोर्ट से रिसीव किया था। सीसीटीवी कैमरे में देखा है तुम्हें। विदात, प्रिंसेस। और उस दिन एयरपोर्ट पे विदात से मिलने के बाद क्या हुआ था? मैंने पूछा क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। क्या तुम जानती हो, हकीकी जिंदगी में टूटे हुए दिल जब उनको कुछ कहा जाए तो बस इसी तरह कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हमारे पेशे में ऐसा कुछ नहीं। महज टूटे हुए दिल की तरफ इशारा नहीं करता। मेरा ये कहने का मतलब है कि तुम्हें धमकाया गया है, उन्होंने बहुत डराया है तुम्हें कि झूठ बोलने से भी डर लग रहा है, जवाब नहीं दे पा रही हो, बस यही कहोगी कि कुछ नहीं। विदात तुम्हें तुम्हारी माँ और बहन की धमकी दे रहा है। उनको कहीं अनजान जगह पे छुपाया है उसने, इसलिए तुमने नफीस को दवा दी थी क्या? पराग, मेरी बेटी, तुम्हें अगर कैद करना चाहूं तो इस दवा के मामले पे ही कैद कर सकता हूं, लेकिन मेरा मसला तुम नहीं है, विदात है। हमें कुछ बताओ ताकि हम उसे जेल में डाल सकें। पराग, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा रास्ता ठीक नहीं है। मेरा कोई रास्ता नहीं है। मैं इंतजार कर रही हूँ। हाथियों की लड़ाई खत्म हो तो हम जैसी घास कुचले जाने से बच सकें। विदात को गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे ना? वो किस खुशी में गिरफ्तार करेंगे? और वैसे भी उन्होंने तो सारा मलबा उसी के सर डालना था। इस वक्त हमें ताहिर और उसके साथियों को पकड़ने की जरूरत है, लेकिन मेरे ख्याल से किसी को समझ नहीं आ रहा। अच्छा बंदोबस्त किया। मेरे मौक्किल को जेल में रखने के लिए कोई ठोस वजह नहीं है आपके पास। मुझे लगा था कि उनके दरमियान गोलियां चली हैं। हम उनके बयान ले रहे हैं, शायद जेल में रहकर उनकी जबानें खुल जाएं। ठीक है ना ईशान साहिबा? चीफ इंस्पेक्टर साहब, आप अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वाकई? आपके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगर 10 मिनट के अंदर विदात सयार, नजीब यिल्मास और बिराक को आजाद न किया तो। अब सोच लीजिए आप। वकील साहिबा, आप मुझे धमकी दे रही हैं?
शायद आपको मेरे बारे में किसी ने बताया नहीं है कि मुझसे उलझना बिल्कुल ठीक नहीं। ऑफिसर, ये क्या मामला है? विदात सैयार के आदमियों ने आपस में गोलियां चलाई हैं, जख्मी भी हैं। गोलियों का मसला प्रोसिक्यूटर के हवाले कर दो, अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो। आपने तो हमारी कोई मदद की नहीं, इसलिए हमने आपके ऊपर ऑफिसर से बात कर ली। ठीक है ना इंस्पेक्टर साहब? जरा हटेंगे प्लीज।